जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन, अपने से बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में रविवार व्रत कथा किस प्रकार करें, रविवार के व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसके विषय में जानकारी लेकर आए हैं। संपूर्ण रविवार व्रत कथा और उसके पूजन की विधि। वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन साथ ही उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी वर्ष भर के त्योहारों के व्रत कथा, पूजन विधि और आपकी छोटी मोटी समस्याओं के समाधान सबसे पहले मिलते रहे। तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। रविवार व्रत कथा के लिए भगवान सूर्य देव के लिए जो भी आप अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को नमन करते हुए आप उनका मन में ध्यान रखें और लाल रंग के पुष्प लें, अक्षत लें, धूप लें, दीप लें, भोग लें। मीठा कोई भी चीज, गेहूं गुड़ से बना हुआ भोग, कोई दलिया, लड्डू, इस तरह का भोग आप ले सकते हैं, वो आप भोग लें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आज हे सूर्यदेव, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल करें, मेरी पूजा और अर्चना को स्वीकार करें और यदि इस बीच मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो हे ईश्वर, बालक समझकर मुझे क्षमा करें। इस तरह आप पूजा करें और उसके पश्चात आप रविवार व्रत कथा सुने, पूरा दिन भगवान स्मरण में व्यतीत करें और सूर्य आज से पहले आप इस व्रत को खोलें। सूर्य देव का ये जो व्रत है, सूर्य उदय से प्रारंभ होकर सूर्य अस्त पर समाप्त हो जाता है। यदि किसी वजह से आप सूर्य अस्त तक भोजन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अगले दिन सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को जल देकर उसके बाद आपको व्रत खोलना है। व्रत में एक ही समय खाना होता है, मीठा खाना होता है, तेल, खटाई, नमक इस तरह की वस्तुएं न खाएं, सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। मन और तन से स्वच्छ रहें, परमात्मा का ध्यान करें, श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करें। अब रविवार के व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वो रविवार के व्रत किया करती थी, भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना बड़े मन से किया करती थी, प्रातः ही उठती थी, स्वच्छ वस्त्र नहा धो के धारण करती थी और गाय के गोबर से आंगन लीपा करती थी। भगवान सूर्य नारायण की कथा सुना करती थी और उनके लिए भोग बनाया करती थी। फिर उन्हें भोग लगाकर स्वयं खाकर और उन्हीं का ध्यान करते हुए वह अपना पूरा दिन व्यतीत करती थी। इस तरह से बूढ़ी माँ के दिन व्यतीत हो रहे थे। उसके मन में कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी, शरीर में उसके कोई रोग नहीं था और धन धान्य से उसके घर में परिपूर्णता होती जा रही थी। घर उसका धन धान्य से परिपूर्ण होता जा रहा था। बुढ़िया इसी तरह से जो बूढ़ी माई थी दिन अपने व्यतीत कर रही थी, तो उसकी जो पड़ोसन थी जिसके यहाँ से वो गाय का गोबर लाया करती थी, क्योंकि बुढ़िया के यहाँ अपनी कोई गाय नहीं थी तो पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाया करती थी और उसी से ही आंगन लीपा करती थी। तो जब पड़ोसन ने ये देखा कि ये जो बूढ़ी माई है ये तो दिनों दिन और प्रसन्न होती चली जा रही है, इसके घर में धन धान्य खूब संपन्नता होती जा रही है, तो वो उससे जलन करने लगी। तो उसने सोचा ये रोज बुढ़िया जो मेरे यहाँ से गोबर ले जाती है, आंगन लीपती है, इसी से ही सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन उसने क्या करा, अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। उसने गाय को घर के अंदर बांध लिया। बुढ़िया प्रातःकाल उठी और वो गोबर लेने के लिए गई तो वहाँ पर गाय नहीं थी और ना ही गोबर था। बुढ़िया बहुत निराश हुई, इतनी परेशान हो गई, बहुत परेशान हुई कि आज तो आंगन भी नहीं लिपा। जब आंगन नहीं लिपा तो उसने पूजा नहीं की तो उसने भोजन भी नहीं किया और वो ऐसे ही भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए सो गई। जब वो सूर्यदेव का ध्यान करते हुए सो गई तो रात में सूर्यदेव जो उनको सपन में दर्शन दिया और सूर्यदेव भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निसंतान को संतान देने वाला हूँ, निर्धन को धन देने वाला हूँ और रोगी को निरोगी करने वाला हूँ। तो हे माँ, तुम जिस वजह से आज परेशान रही और तुमने आज भोजन भी ग्रहण नहीं किया, उससे मेरे मन में अत्यंत दुख है। मैं तुम्हें एक गाय और बछड़ा देता हूँ, वो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब सुबह उठी तो उसने क्या देखा, उसके आंगन में बहुत सुंदर गाय और एक बछड़े के साथ खड़ी हुई है। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी अपने आगे के दिन को व्यतीत करने लगी। तो अगले दिन जब रविवार आया
तो बुढ़िया के उठने से पहले जो पड़ोसन थी वो क्या देखती है कि बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है, और देखते देखते गाय ने जो गोबर किया वो सोने का हो गया। पड़ोसन ने सोचा अभी तो बुढ़िया को कुछ पता नहीं है, वो फटाफट आई और सारा वो सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय का गोबर है, वो तो उसी से बहुत संतुष्ट हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने रविवार के दिन खूब अच्छे से आंगन लिपा, भगवान की पूजा अर्चना की, बहुत प्रसन्न मन से, बहुत संतुष्ट होकर वो अपना दिन व्यतीत करने लगी। इस तरह बुढ़िया को तो ये राज पता नहीं था कि गाय सोने का गोबर करती है, लेकिन जो पड़ोसन थी जो हर रोज सोने का गोबर उठा के ले जाती थी और सादा गोबर उसके यहाँ रख देती थी गाय के नीचे, वो धनवान होती चली गई। एक दिन सूर्यदेव ने सोचा कि ये जो पड़ोसन है ये तो चालाकी कर रही है और बुढ़िया इतनी सीधी है, बुढ़िया माँ को तो कुछ पता भी नहीं है। तो सूर्यदेव ने ये सोचा कि अभी ये बहुत अधिक समय तक नहीं चलना चाहिए। भगवान ने एक दिन इतनी तेज आंधी चलाई कि बुढ़िया ने घबराकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब जब बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया तो सुबह वो पड़ोसन उठी तो उसने देखा यहाँ तो गाय भी नहीं है और गोबर भी नहीं है। वो बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। गाय जो थी वो घर के अंदर थी। अब जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा गाय ने तो सोने का गोबर कर रखा है। बुढ़िया तो बहुत हैरान हो गई, उसने सोचा अरे ये गाय सोने का गोबर भी करती है। उसको उससे पहले की बात कोई पता नहीं थी। बुढ़िया बहुत खुशी मन से और बहुत प्रसन्न मन से रहने लगी और बहुत धनवान होती चली गई धीरे धीरे। अब जो पड़ोसन थी वो इतना अधिक उस बुढ़िया से जलने लगी क्योंकि उसके घर धन आना बंद हो गया। तो उसने जो उस नगर का राजा था वहां पर ये खबर भिजवाई कि हे राजन, आपके होते हुए आपके नगर में ऐसी बुढ़िया रहती है जिसके यहाँ ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है और आपको पता भी नहीं है। जब राजा तक ये बात पहुंची तो राजा खुद हैरान हुआ। उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ और वो गाय और बछड़े को तुरंत पकड़ के ले आओ। राजा के सैनिक आए और गाय और बछड़े को पकड़ के ले जाने लगे। बुढ़िया ने बहुत मना करा। बुढ़िया माई रोती रही, बिलखती रही, नहीं मेरी गाय को मत ले जाओ, मेरी गाय को मत ले जाओ। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसको गाय और बछड़े को लेकर दरबार में चले गए। बुढ़िया रोती बिलखती रोती सो गई, मेरी गाय दे दो, मेरी गाय दे दो, मेरा बछड़ा दे दो, मेरी गाय दे दो। जब बुढ़िया इस प्रकार कष्ट में होकर सो गई तो भगवान सूर्यदेव को उस पर दया आ गई कि ये देखो ये कितना मोह करती थी उस गाय से और इसकी गाय चली गई तो ये दुखी हो रही है। और भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। सूर्यदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बोला कि हे राजन, ये जो तुम गाय और बछड़ा बुढ़िया माई का पकड़ कर लाए हो ये उसे तुरंत लौटा दो। वो मेरी परम भक्त है, उसको ये गाय और बछड़ा लौटाओ तुरंत, अपनी गलती मानो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा। राजा की आंख खुली। राजा ने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया तो सभी ने कहा कि गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा देना चाहिए। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और उनसे क्षमा मांगी, हे बुढ़िया माई हमें क्षमा करिए, हमने अज्ञानतावश तुम्हारा गाय और बछड़ा ले लिया था, अब तुम इसको ले लो। लेकिन ये हमारे पास तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी शिकायत करी थी। तो गाय और बछड़ा देकर बुढ़िया को राजा ने और बहुत सा धन देकर बुढ़िया को वापस भेज दिया। बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर घर रह आ गई। लेकिन अब राजा ने उस पड़ोसन को बुलाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बुढ़िया से जलन के रहते हमसे उसकी शिकायत की। तो वो कहने लगी कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती थी और हमारे घर धन नहीं था, उसके घर बहुत धन होता चला जा रहा था, इसलिए मैंने शिकायत की कि अगर मेरे को धन नहीं मिल रहा तो उसको भी ना मिले। राजा ने उस औरत को उचित दंड दिया और पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई राजा ने कि सभी महिलाएं रविवार का व्रत करें। यदि सभी महिलाएं सच्चे मन से रविवार का व्रत करेंगी, सूर्यदेव भगवान का व्रत करेंगी, तो किसी के घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उसी दिन से राज्य की सभी महिलाएं श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ रविवार की पूजा अर्चना करने लगी, भगवान सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। पूरा राज्य सुखी हो गया। सारे राज्य में धन धान्य की कोई कमी न रही और ना ही कोई गरीब रहा। तो जिस प्रकार सूर्यदेव भगवान ने उस बुढ़िया के सारे कार्य संवारे, उस प्रकार सूर्यदेव भगवान सभी के कार्य संवारे। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी के कार्य सूर्यदेव भगवान संवारे। निसंतान को संतान प्रदान करें और गरीब को धन प्रदान करें और रोगी को काया प्रदान करें। ऐसी हमारी भी मनोकामना है और सूर्यदेव भगवान से ऐसी ही हमारी प्रार्थना भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः जो भी आप लिखना चाहें वो अवश्य लिखिएगा।
ईश्वर आपकी मदद करे।